हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। और हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो चल रहा है बौद्ध धर्म। जो पिछला वीडियो था उसमें हमने बौद्ध धर्म के बारे में समझा था, बौद्ध धर्म के बारे में जाना था। और आज हम उसी वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कल हमने बौद्ध को जाना, बौद्ध के जन्म को जाना, बौद्ध के प्रारंभिक क्रियाकलापों को जाना, महाभिनिष्क्रमण को जाना, गृह त्याग जो उसमें हुआ था उसको जाना था। उसके अलावा उनका जो पुत्र था राहुल, उसके जन्म के बारे में उल्लेख किया था। तो ये सारी चीज़ें जानी थी। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज जैन धर्म को पूरा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को जो मैं पढ़ाता हूँ उससे संबंधित पीडीएफ चाहिए होती है लिखने के लिए, क्योंकि बोर्ड पर बहुत सारी चीज़ें हम लोग लिखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में राइटिंग करते हैं लेक्चर सुनने के बाद, वो सारे नोट करते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम जो ऐप है उसमें सर्च करना है। कई बार मैंने आप लोगों को बता दिया है, एक बार फिर बता रहा हूँ। क्या टाइप करना है, सचिन सर हिस्ट्री। ठीक है, ये आपको टेलीग्राम पे जाके क्या करना है, सर्च करना है। तो आपको इससे संबंधित पीडीएफ है जो मिल जाएगी और आप आसानी से वहाँ से ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए जब लेक्चर आप सुन रहे हो तो लेक्चर सुनने का मजा लो, बाद में आप लोग इसको आराम से कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको पॉइंट जो है याद रखना है, आप सर्च करके जोड़ सकते हो। चलिए, तो देखिए आगे मैं आपको बताता हूँ आज हम क्या देखने वाले हैं। तो आज हम बुद्ध के प्रमुख शिष्य और अनुयायियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, बुद्ध के शिष्य एवं अनुयायी। ठीक है, तो बुद्ध के शिष्य एवं अनुयायियों के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कौन कौन से अनुयायी जो हैं वो बुद्ध के हुए थे, इसके अलावा कितने शिष्य इनके हुए थे। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप जिसने बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। तो सबसे पहले नाम आता है महाकश्यप का। ठीक है, किसका नाम आता है, तो महाकश्यप का नाम आता है। अब देखिए, महाकश्यप एक ब्राह्मण था पहले, लेकिन बाद में क्या करता है, ये बौद्ध धर्म को धारण कर लेता है, बौद्ध धर्म में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। ठीक है, आप लोगों ने बिंबिसार का नाम सुना होगा, मगध का शासक था। कहाँ का शासक था, मगध का शासक था बिंबिसार। तो बिंबिसार क्या कहता है, बौद्ध धर्म का क्या संरक्षक, बौद्ध धर्म का संरक्षक एवं मित्र। ठीक है, क्या, बौद्ध धर्म का संरक्षक एवं मित्र। कौन, बिंबिसार। और बिंबिसार कहाँ का शासक था, तो आप लोगों को मालूम है ये मगध का शासक था। और मगध की राजधानी क्या रही है, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो बिंबिसार। अब देखिए, उपाली, किसकी बात कर रहा हूं मैं, उपाली की बात कर रहा हूं और सुनीति के बारे में बात कर रहा हूं। उपाली और सुनीति के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये दोनों छोटी जातियों से, उपाली जो था वो नाई था। ठीक है, तो यहां लिखिए उपाली। तो उपाली कौन होता है, उपाली एक नाई होता है और ये क्या करता है, इसमें शामिल हो जाता है। और जो सुनीति होती है, जो सुनीति होती है वो किस जाति की होती है, तो ये बंगी जाति की होती है। और ये भी क्या कर लेती है, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेती है, बौद्ध की क्या बन जाती है, ये शिष्य बन जाते हैं। ठीक है, समझ में आप लोगों को, महाकश्यप, बिंबिसार, उपाली, सुनीति, ऐसे लोग, इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। इसके अलावा सुभद्र है, सेनापति सिंह है, अनिरुद्ध है। तो ऐसे लोगों से क्या था, बौद्ध धर्म बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े शासकों में जो थे इसमें शामिल थे। अब देखिए, एक मैं नाम बता रहा हूं आपको, जीवक। किसका नाम बता रहा हूं, जीवक का नाम बता रहा हूं, जिसको बौद्ध धर्म का क्या कहा गया है, आभूषण।
बौद्ध धर्म का आभूषण। ठीक है, किसको कहा गया है बौद्ध धर्म का आभूषण? तो बौद्ध धर्म का आभूषण कहा गया है जीवक को। किसको कहा गया है? जीवक को कहा गया है। चलिए आप देखिए, ये इसके प्रमुख हो गए, शिष्य हो गए। इनमें एक और होता है जिसका नाम प्रसेनजित था। प्रसेनजित कहाँ का शासक था? कौशल का था। प्रसेनजित, तो ये कहाँ का था? कौशल का था। ठीक है, अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और वर्षावास के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। किससे? वर्षावास से। अभी वर्षावास क्या है? तो वर्षावास का सीधा सा मतलब है कि जितने भी बौद्ध भिक्षु होते थे, चाहे वो भगवान बौद्ध हो या उसके अलावा और कोई हो, तो ये क्या करते थे, 4 मास जो वर्षावास का होता था, 4 महीने जो वर्षा ऋतु को होते थे, उस जगह उस समय ये क्या होते थे, एकाग्रचित्त होकर एक स्थान पर रहते थे और बाकी के जो 8 महीने हैं वो प्रचार प्रसार या धार्मिक कार्यों में व्यक्त किया करते हैं। ठीक है, तो वर्षा काल लिखना है 4 महीने बरसात के ये एक स्थान पर रुककर व्यतीत करते थे, तथा 8 महीने धार्मिक प्रचार प्रसार में। समझ में आ गई आप लोगों को बात की वर्षावास क्या था? वर्षावास ये था कि 4 महीने जो बरसात ऋतु के 4 महीने होते हैं, तो ये 4 महीने बरसात में जो होते हैं एक स्थान पर रुकते थे, नहीं जाते थे कहीं भी उस समय को छोड़कर। उस स्थान पर रुक के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, लेकिन किस स्थिति में जा सकते थे? अगर कहीं का भी कोई किसी बौद्ध भिक्षु का कोई संघ का कोई अध्यक्ष है, अगर उसी की अकारण मृत्यु हो जाए, इमरजेंसी मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में बौद्ध भिक्षु जो है वो जा सकता था। ठीक है, तो नोट में ये चीज क्या है, डाउन लिख लेना कि किसी बौद्ध मठ के, किसी भी बौद्ध मठ के अध्यक्ष या मुखिया या जो उसको संचालन करने वाला होता था की मृत्यु पर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे स्थान तक जा सकते थे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को बात? किसी बौद्ध मठ के अध्यक्ष की मृत्यु पर ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते थे। ठीक है, तो ये होता है वर्षावास। कई बार पूछा गया है वर्षावास क्या होता है, समझ में आ गया? 4 महीने एक स्थान पर ही वो रुकते थे, व्यतीत करते थे, 8 महीने धार्मिक प्रचार प्रसार में गुजारते थे। ठीक है, अब देखिए बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ गुजारे थे? तो श्रावस्ती में। कितने? 26। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बौद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। तो बौद्ध ने 26 वर्षावास, कितने? 26 वर्षावास कहाँ व्यतीत किए थे? तो श्रावस्ती में व्यतीत किए। सबसे ज्यादा 26 वर्षावास कहाँ व्यतीत किए? तो श्रावस्ती में इनके द्वारा व्यतीत किया जाता है। और जो अंतिम वर्षावास नियुक्त किया था वो वैशाली के
कहाँ नियुक्त किया था? तो बेलूर गांव में, ठीक है, अंतिम वर्षावास कहां पे? वैशाली में। बेलूर ग्राउंड नाम की एक जगह पड़ती है, तो वहां पे इनके द्वारा अपना अंतिम वर्षावास व्यतीत किया गया था, ठीक है। तो आपको वर्षावास समझ में आ गया होगा, जो कि बौद्ध काल के समय एक इस बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, ठीक है। अब देखिए, इससे संबंधित एक शब्द मैं आपको बता रहा हूं, और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, और इस शब्द का मतलब होता है कि वर्षावास के दौरान, किसके? वर्षावास के दौरान जो वस्त्र वितरण किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, ठीक है। वर्षावास के दौरान जो वस्त्र, तो उसको बोलते हैं कठिन, ठीक है। और कठिन का अर्थ क्या होता है? कठिन का अर्थ होता है वर्षावास की समाप्ति पर, वर्षावास की समाप्ति पर बौद्ध भिक्षुओं को कपड़े वितरित किए जाते थे। क्या वितरित किए जाते थे? तो कपड़े वितरित किए जाते थे। तो इसको बोला जाता है कठिन। अब कठिन शब्द का आप लोग अनुमान लगा सकते हो, इससे है तो इसका अर्थ एक विशेष है, वर्षा काल की समाप्ति पर जो बौद्ध भिक्षु 4 महीने से एक स्थान पर होते थे, तो उनके लिए क्या वितरित किए जाते थे? कपड़े वितरित किए जाते थे, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को बात कि वर्षावास किससे संबंधित है। अब देखिए, वर्षावास का आप लोगों को मतलब समझ में आ गया। अब 4 आर्य सत्य माने गए हैं। कितने आर्य सत्य माने गए हैं? तो 4 आर्य सत्य माने गए हैं। कौन कौन से 4 आर्य सत्य माने गए हैं वो देखिए। तो 4 आर्य सत्य हैं, आर्य सत्य कितने हैं? 4 हैं। और सबसे पहला आर्य सत्य कौन सा है? जो आपके साथ होता है, क्या? दुख। आर्य सत्यों में सबसे पहले क्या है? दुख। अब देखिए, दुख को सबसे पहला आर्य सत्य माना गया है, तो बुद्ध ने क्या कहा था? बुद्ध ने यह कहा था कि जन्म भी क्या है? एक दुख है, और मृत्यु भी क्या है? एक दुख है, ठीक है। जन्म भी क्या है? एक दुख है, और मृत्यु भी क्या है? एक दुख है। तो ये आपको लिखना है, बौद्ध ने जन्म को भी दुख माना है और मृत्यु को भी, ठीक है। तो जन्म को क्या माना है? जन्म को भी दुख माना है, और मृत्यु को क्या माना है? तो मृत्यु को भी दुख माना है। जैसे किसी का भी जन्म हुआ, किसी का भी क्या हुआ? जन्म हुआ, तो बच्चा क्या करेगा? हंसेगा थोड़ी, हा 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 मेरा जन्म हो गया, रोएगा, ठीक है। अब उसकी मृत्यु होगी, तो मृत्यु पर उसके जो परिजन होते हैं वो हंसेंगे नहीं, वो रोएंगे। तो जन्म भी क्या है? मृत्यु भी क्या है? ये दोनों दुख हैं। इसके अलावा अप्रिय मिलन एवं प्रिय वियोग में दुख होता है, ठीक है। तो ये प्रथम है, क्या है? दुख। अब हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरे का अर्थ है दुख समुदाय है, ठीक है। क्या है? दूसरा है दुख समुदाय। अब दुख समुदाय का मतलब क्या होता है? दुख समुदाय का सीधा सा मतलब है, शब्द में छपा हुआ है कि दुख समुदाय में बहुत सारी चीजों के प्रति इंसान जो आकर्षित होता है,
जब तो केवल एक वृत्ति का था, जन्म और मृत्यु की बात होती थी, लेकिन अब तो उनका पूरा समुदाय आ जाएगा, ईर्ष्या आ जाएगी, लोभ आ जाएगा, लालच आ जाएगा, बहुत सारे गलत विचार मन के अंदर आ जाएंगे, तो उनका पूरा समुदाय क्या करेगा, इंसान के अंदर प्रवेश कर जाएगा। और जब वो प्रवेश कर जाता है तो उसके बाद दुखों का आगमन और ज्यादा होता है। ठीक है, तो दुख समुदाय में क्या होती है, इंसान में ईर्ष्या आ जाती है। ठीक है, क्या आ जाती है, ईर्ष्या आ जाती है, लोभ, लालच आ जाता है। क्या क्या आ जाते हैं दुख समुदाय में? देखो जितनी भी दुख समुदाय में सीधी से मतलब है जितनी भी बुरी बुरी चीजें हैं, ईर्ष्या, लोभ, लालच, ठीक है, ये सारी चीजें दुख समुदाय के अंतर्गत शामिल की जाती है, जो इंसान को क्या देती है, दुख देती है। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, चलिए दूसरा होता है दुख निरोध। दुख निरोध का मतलब क्या है कि इंसान के दुखों का उन्मूलन कैसे हो। दुख निरोध अर्थात दुखों का उन्मूलन। किसका उन्मूलन? दुखों का उन्मूलन। दुखों के उन्मूलन से सीधा सा मतलब यह है कि दुखों के उन्मूलन के संबंध में यह थ्योरी है कि इंसान जब धीरे धीरे इनसे दूर होने लग जाएगा तो उसके दुखों का क्या होगा, उन्मूलन हो जाएगा। और जब दुखों का उन्मूलन हो जाएगा तो व्यक्ति किसकी ओर जाएगा, मोक्ष की ओर आगे बढ़ेगा, मोक्ष की ओर प्रस्थान करेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, आगे है दुख निरोध गामिनी। ठीक है, दुख निरोध गामिनी। दुख निरोध गामिनी किसको बोला गया है? दुख निरोध गामिनी। दुख निरोध गामिनी का मतलब ये होता है जैसे सील है, चित्त है, ध्यान है, शिक्षा है, ये सब कुछ क्या करते हैं जब इंसान के अंदर आते हैं तो इंसान के अंदर से दुख जो है वो चले जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है, शीत है, ज्ञान है, भक्ति है। तो ऐसी जब चीजें इंसान के अंदर आती हैं तो इंसान दुख से क्या हो जाता है, बिल्कुल विमुख हो जाता है। तो ये सारी चीजें इंसान के अंदर प्रवेश करके इंसान को दुखों से क्या कर देती हैं, दूर कर देती हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब क्या देखते हैं, आगे देखते हैं 10 शील सिद्धांत बताए हैं। कितने? 10 शील सिद्धांत किन के लिए हैं? 10 शील ये हैं भिक्षुओं के लिए। किन के लिए हैं? तो ये भिक्षुओं के लिए हैं। और पंचशील किन के लिए हैं? पंचशील किन के लिए हैं? तो पंचशील जो है वो आम जनता जो है उसके लिए है। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले हम 10 शीलों की बात करते हैं क्योंकि 10 शील के अंदर ही पंचशील समाहित है। ठीक है, 10 शील में से ही पंचशील के आते हैं, शामिल होते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं अहिंसा, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है अहिंसा। नंबर 2 पे क्या है? तो नंबर 2 पे है सत्य, हमेशा सत्य बोलना। नंबर 3 पर क्या है? अस्त्य है। नंबर 4 पे क्या है? ब्रह्मचर्य है। ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या है? तो सबसे लास्ट में है नशा का त्याग। क्या है? नशा का त्याग। समझ में आ गया आप लोगों को बातें? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, नशा का त्याग। तो ये 5 चीजें किनके लिए बताइए? ये पंचशील जो धारण करते हैं उनके लिए ये 5 पॉइंट बताए हैं। ठीक है, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और नशा ना करना। अब देखिए बाकी के जो 5 हैं वो किसके लिए हैं? वो हैं भिक्षुओं के लिए। कौन कौन से? 5 में देखिए, पहला है मद्य का भोजन ना करना। मद्य का भोजन मतलब दोपहर में का भोजन ना करना। दूसरा है
कोमल संज्ञान की अच्छी बिस्तर पर नहीं सोना, कोमल सैया का त्याग। समझ में आ गया आप लोगों को? कोमल सैया का मतलब क्या होता है? जो गद्दा होता है सोने का उस पर नहीं सोना है। ठीक है। तीसरा है माला धारण नहीं करना, यानी कि आप लोग किसी फंक्शन में जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, वहां तुम लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, इस प्रकार की चीजें आप लोगों को पहनाई जा रही है, तो वो आपको नहीं करना। चौथा है सुगंधित, इनकी सुगंध से दूर रहना, सुगंध धारण नहीं करना। ठीक है। सुगंध धारण का मतलब करने का मतलब क्या होता है? सुगंध धारण करने का मतलब यह है कि अपने शरीर पर इस प्रकार की चीजें नहीं लगानी चाहिए जो क्या है किसी दूसरे को आकर्षित करें या फिर उससे कोई आपकी ओर क्या हो, आकर्षित हो। तो इस प्रकार की चीजें बताई गई हैं जिससे कोई भी बहुत जो भिक्षु है वो दूर रहे। तो मध्य के भोजन ना करना, कोमल सैया का अभाव, माला धारण करना, सुगंधित चीजों का प्रयोग नहीं करना, और आपका अंतिम और पांचवा है जो दोनों में क्या है कॉमन है, वो क्या है? सोना चांदी का त्याग। ठीक है। सोना चांदी का त्याग, तो ये क्या है? दोनों के लिए कॉमन है कि धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो सोना चांदी का त्याग, तो ये 5 और ये 5 कितने हो गए? 10 हो गए। तो ये हो गए 10 शील और पंचशील। ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब देखिए, मैं आप लोगों को बौद्ध संगतियों के बारे में बताना चाहता हूं जो बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। ठीक है। कौन कौन सी बौद्ध संगति जो है वो उस समय आयोजित की गई। देखिए हम बात कर रहे हैं बौद्ध संगतियों के बारे में, और सबसे पहले लेते हैं पहली बौद्ध संगति। कौन सी? पहली बौद्ध संगति। ठीक है। पहली बौद्ध संगति से क्या मतलब है कि पहली बौद्ध संगति कब आयोजित की गई, किसके कार्यकाल में आयोजित की गई, कहाँ आयोजित की गई। तो पहली बौद्ध संगति जो है वो कब आयोजित की जाती है? तो पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में आयोजित की गई। 483 ईसा पूर्व में आयोजित की गई। तो वो जगह कौन सी थी जहां पर आयोजित की गई? तो ये राजगृह में आयोजित की गई। ठीक है। कहां पे? राजगृह। राजगृह में कहां पे आयोजित की गई? तो राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में। कौन सी में? सप्तपर्णी गुफा। समझ में यह बात आपको? प्रथम बौद्ध संगति जो है सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी। किसके शासन काल में हुई थी ये? तो ये जो है वो अजात शत्रु के समय, अजात शत्रु के समय आयोजित की गई। इसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो इसका अध्यक्ष महाकश्यप को नियुक्त किया गया। ठीक है। किसको नियुक्त किया गया था? तो महाकश्यप को नियुक्त किया गया। महाकश्यप को क्या बनाया गया? तो महाकश्यप को इसका क्या बनाया जाता है? महाकश्यप को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है। तो महाकश्यप को क्या बनाया गया? इसका अध्यक्ष बनाया गया। लिख लिया? ठीक है। हो गया आप लोगों का बौद्ध संगति, पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व, राजगृह, सप्तपर्णी गुफा, अजातशत्रु के समय, और महाकश्यप को क्या बनाया गया। चलिए इसको रफ करते हैं, मिटाते हैं।
देखिए अब हम बात कर रहे हैं दूसरी बौद्ध संगति की। दूसरी बौद्ध संगति कब आयोजित की गई थी? तो 383 में आयोजित की गई। कहाँ आयोजित की गई? 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? वैशाली में किया जाता है। ठीक है, कहाँ किया जाता है? तो वैशाली में। जगह कौन सी हो? शासक कौन था? तो शासक होता है कालाशोक। ठीक है, कौन से शासक के समय इसको आयोजन किया गया था? तो इसका आयोजन कालाशोक के समय पर किया गया था। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो इसका अध्यक्ष सर्वकामी को बनाया गया। किसको बनाया गया? सर्वकामी को बनाया गया। ठीक है, समझ में आप लोगों को बात। 383 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। भगवान बौद्ध की मृत्यु के 100 साल के बाद, 100 वर्ष बाद। ठीक है, वैशाली में शासक कौन था? कालाशोक के समय। और सर्वकामी कौन बने? इसके अध्यक्ष बनते हैं। क्या बनते हैं? इसके अध्यक्ष बनते हैं। तो ये आप लोगों को पता चल गई दूसरी बौद्ध संगति के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं तृतीय बौद्ध संगति को। तो हम इसी को मिटाते हैं बस और दूसरी की जगह कर देते हैं तीसरी। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगति। आप देखिए तीसरी जो बौद्ध संगति है वो 247 ईसा पूर्व में होती है। कब होती है? 247 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। कहां पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, कहां पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और किसके समय हुई थी? तो सम्राट अशोक के समय। सम्राट अशोक के समय जो है वो तीसरी बौद्ध संगति का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था, किसको बनाया गया था? मोगली पुत्र तुस्को। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष बनाया गया मोगली पुत्र तुस्को। ठीक, तो आप लोगों को लिख लेना है कि तीसरी बौद्ध संगति 347 ईसा पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के समय और मोगली पुत्र इसको क्या बनाया गया था? इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो आपको तीसरी बौद्ध संगति समझ में आई। अब देखिए हम चौथी बौद्ध संगति के बारे में बात करते हैं। चौथी बौद्ध संगति किसके समय आयोजित की गई और कौन इसका नेतृत्व करता है? तो प्रथम शताब्दी में। ठीक है, चौथी कब आयोजित की गई? प्रथम शताब्दी। प्रथम शताब्दी में क्या किया जाता है? इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, और कहां पे स्थान, कहां पे आयोजित किया गया था? तो कश्मीर में आयोजित किया गया था। कहां पे आयोजन किया गया था? तो इसका कश्मीर में आयोजन किया गया था। किसके समय किया गया था? तो कश्मीर के उस समय कनिष्क का अधिकार था। तो कनिष्क के समय, कनिष्क के समय तीसरी बौद्ध संगति का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। और इसके जो अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे उस समय इसके अध्यक्ष? तो अध्यक्ष बने थे वसुमित्र। वसुमित्र क्या बने? अध्यक्ष बने। बात समझ में आई आप लोगों को? तो बौद्ध संगति कौन सी थी? ये चौथी। तो बौद्ध धर्म के अंदर 4 बौद्ध संगतियों का क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताते हैं किसके बारे में। 2 समूह जो है इसका विभाजन हो जाता है और ये 2 समूह में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आप लोगों को मालूम होगा हीनयान और महायान में इसका क्या हो जाता है? बंटवारा हो जाता है। और दोनों क्या करते हैं? अलग अलग सिद्धांतों का अनुसरण करने लगते हैं। ठीक है, देखिए तो मिटाते हैं इसको।
तो आपको आगे लिखना है पॉइंट में, आगे चलकर बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। कितने भागों में विभाजित हो गया? तो आगे चलकर ये दो भागों में विभाजित हो गया। एक तो बन गया हीनयान और दूसरा बन गया महायान। हीनयान शाखा और महायान शाखा में आगे चल के बौद्ध धर्म का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को? हीनयान जो शाखा है वो सभी प्रारूपों का क्या करती है? अनुसरण करती है। मैंने इससे पहले इसके बारे में आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, और जो महायान शाखा है वो बौद्ध के प्रारूप को क्या करती है? मानती है। इसके शिष्टाचारों को क्या करती है? अनुसरण करती है। ठीक, तो इस प्रकार मैंने जो कराया है आप लोगों के लिए, बौद्ध धर्म वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। और आप इसकी जो PDF है वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? अगर आप लिखना चाहते हो इस पूरे टॉपिक को, तो मैंने आपको कई बार बता दिया है, दोबारा बता रहा हूँ। आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ सर्च करना है सचिन सर हिस्ट्री। ठीक है, SACHINSIR हिस्ट्री की HISTURY। तो ये आप लोग सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ PDF है, वहाँ से आप डाउनलोड करके लिख सकते हो। तो मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।